सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों और संक्रमण की बढ़ रही स्थिति को देखते हुए जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने सीधी जिले में अब रविवार के साथ शनिवार को भी पूर्णतः लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए हैं। सिटी हलचल से एक विशेष मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने शहर के यस मेंस में मिले 7 कोरोना मरीजों पर चिंता जताई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि जिले में शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक लोग सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोल सकेंगे। इसके साथ ही जिले के कलेक्टर ने सिटी हलचल से विशेष मुलाकात के दौरान जिले के नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की है। सर, सीधी जिले में लॉकडाउन के बाद स्थितियां विपरीत हो गई हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सर, ऐसे में उसको कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो है ये सही है कि जुलाई महीने में हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आए हैं, जिसमें 63 हमारा टोटल अब तक का है और उसमें जो एक्टिव है, एक्टिव 23 मरीज हैं जो वर्तमान में एक्टिव हैं। बाकी जो हैं डिस्चार्ज हैं, रिकवर हो चुके हैं और एक की जो डेथ हुई थी बाहर से आए थे। हम लोग इसमें जो देखेंगे तो एकाएक संख्या बढ़ने के पीछे कुछ सुल्तानपुर से एक आए तो उनके साथ 5 संक्रमित हुए। साथ ही यसमैन शॉप वाला एक है जिसमें कि 7 लोग संक्रमित हैं जो वहाँ काम कर रहे थे। वो हमारे लिए चिंता का विषय है, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और हम आपके थ्रू भी ये अपील करना चाहेंगे कि जो पिछले समय में यसमैन यदि कोई किसी ने भी विजिट किया हो तो वो ज़रूर हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दें और यदि किसी को सर्दी खांसी इस तरह की बात हो तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी फीवर क्लिनिक है तो वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ दिखा सकते हैं। सबसे बेहतर है कि अर्ली हम किसी चीज़ को जान लें, उसको समझ लें, नहीं है इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अब जो दूसरी जो व्यवस्था है उसमें लॉकडाउन को लेकर के है तो हम लोग शनिवार को भी आगे लॉकडाउन करने जा रहे हैं। जो आज जो प्रभारी सचिव महोदय हैं उनकी भी बैठक थी, उसमें भी और पिछले विगत दिनों जो जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में थी उसमें भी था कि लॉकडाउन बढ़ाने की हमें आवश्यकता है और बाकी दिन 8 बजे से 5 बजे तक हम लोग उसको सुबह 5 बजे तक 8 बजे रात सुबह 5 बजे। सर, वो आने वाले इसी सोमवार से शनिवार और रविवार रहेगा? इसी से होगा। वो आज हमारे आदेश जारी हो रहे हैं। 2 दिन कंटिन्यूअस रहेगा सर? कंटिन्यू सर, और सब्जी मंडी का कुछ इश्यूज़ है उसको हम लोग इन्फोर्स करेंगे और लोगों का देखिए सबसे ज़्यादा जब तक हमारे स्वभाव में नहीं आएगा कि हमको खुद को बचाना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड हाइजीन की बात है, हाथ धोना या हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करना, ये चीज़ें या पब्लिक प्लेस पे हमें जब तक ज़रूरत है हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं क्यों मैं निकलूँ। ये चीज़ें जब तक नहीं आम जनमानस में रहेगा तब तक मुश्किल है, क्योंकि कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ क्या हुआ है, ये जान पाना मुश्किल है। तो हम आप सबके भी माध्यम से लोगों को ज़रूर सोशल मीडिया के भी माध्यम से लोग अवेयर करना चाहेंगे और अवेयर हैं भी, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हमारे ध्यान से चीज़ निकल जाती है। इन्फोर्समेंट में कंटेनमेंट एरियाज़ के कुछ इश्यूज आए हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे। उनको अत्यावश्यक जो सुविधाएं हैं उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि सुनिश्चित हो जाए कि वो उसके कारण से लोग बाहर न निकलें। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से संशोधित आदेश जारी किया है। नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस का संक्रमण तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में एवं जिले के अन्य ग्रामों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सीधी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार सीधी शहर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार सायं 8 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल फूल की दुकानें भी पूर्णतः बंद रहेंगी तथा आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक शनिवार सायं 8 बजे से
सोमवार प्रातः 5 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा। कोई भी धार्मिक कार्य, त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अपने घरों में पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हो। साथ ही फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसमें वर वधु एवं पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार में संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी फल फूल की दुकानें सोमवार से दिन शुक्रवार तक प्रातः 5 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मान्यता प्राप्त परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। शासन की योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य चालू रहेंगे। नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अन्य सभी प्रकार के चिकित्सकीय एवं जांच संस्थान, सभी प्रकार की दवाओं की दुकानें, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल स्टोर, चश्मे दुकान, चिकित्सकीय उपकरण सामग्री एवं दवाओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दवाई की दुकान में 2 व्यक्ति से अधिक विक्रेता व्यक्ति दुकान में नहीं रहेंगे। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य 1 मीटर की दूरी बनी रहे। इस हेतु सर्किल अस्थायी चिन्ह स्थापित करें। 2 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकान के अंदर पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। दूध बांटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक पूर्ववत वितरण करने की अनुमति रहेगी। सीधी जिले के प्रवास पर आए एमडी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं प्रभारी सचिव जिला सीधी आकाश त्रिपाठी आईएएस ने कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण हेतु की गई व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने कहा कि कोविड-19 के प्रति संवेदना बढ़ाते हुए जनता के व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। संक्रमण की रोकथाम के साथ साथ आमजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। कोविड का संक्रमण न फैले, इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए। प्रभारी सचिव श्री त्रिपाठी ने जिले में राज्य के बाहर तथा जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को घरों में ही क्वारंटाइन एवं आइसोलेशन किए जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले की सीमा में बनाए गए चेक पोस्टों में बाहर से आने वाले लोगों की तत्परता के साथ नियमित जांच कराने तथा आवश्यक जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया है कि होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की सार्थक लाइट ऐप के माध्यम से निगरानी रखी जाए। इस ऐप के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में निकटतम उपचार केंद्र, नोडल अधिकारी का नाम, उसका दूरभाष क्रमांक, सैंपल संग्रह केंद्र और फीवर क्लिनिक की जानकारी प्राप्त होती है। प्रभारी सचिव ने जिले में संचालित फीवर क्लिनिक का प्रचार प्रसार प्रभावी तरीके से करने, बाहर से आने वाले लोगों की सैंपलिंग तथा जांच का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव श्री त्रिपाठी ने कंटेनमेंट एरिया में कड़ी निगरानी रखने तथा वहां के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसके सभी संपर्कियों की पहचान कर तलाश करने, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग एवं जांच का कार्य तत्परता से करने, पॉजिटिव तथा संदिग्ध मरीजों को लक्षणों के आधार पर अलग अलग केंद्रों में रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर में मेडिकल स्टाफ के साथ हर समय एक MBBS डॉक्टर की तैनाती रखने, भर्ती मरीजों के खान पान तथा साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रखी जाए। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में अभी स्थिति नियंत्रण में है तथा कोरोना के प्रकरण अनियंत्रित रूप से न बढ़े, जिसके लिए मास्क का उपयोग बाध्यकारी किया जाए। हाट बाजार, सब्जी मंडी, अनाज मंडी दुकानों के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्क के प्रयोग को अनिवार्य किए जाने के लिए व्यापक स्तर पर पुलिस, राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले द्वारा निगरानी के साथ चलानी कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों में कोरोना के नियंत्रण एवं जागरूकता से संबंधित तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही घर पर ही त्योहारों को मनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में आने वाले मरीजों पर निगरानी बढ़ाते हुए इन अस्पतालों से संदिग्ध प्रकरणों की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त की जाए तथा ऐसे मरीजों को क्वारंटाइन किए जाने की कार्यवाही भी की जाए। सार्थक ऐप में सभी RRT LMU टीम को मैप कर निगरानी बढ़ाई जाए। कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने पर छोटे छोटे आकार के कंटेनमेंट एरिया बनाकर निगरानी रखी जाए।
श्री त्रिपाठी ने निर्देशित किया है कि पॉजिटिव पाए गए प्रकरणों को बिना पीपीई किट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जाए। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एवं अन्य मैदानी अमले को आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रदान किए गए काढ़े का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया है। बैठक में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राकेश कुमार शुक्ल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र, समस्त उपखंड अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर जिले की लोक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आदतन अपराधी को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेशानुसार संजय मिश्रा पिता राजबिहारी मिश्रा उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम पटखुड़ी थाना कोतवाली सीधी जिला को 1 वर्ष के लिए सीधी जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किए गए समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किए उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिले के चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम डेहुली में सरहंग लोगों द्वारा एक साहू परिवार का न केवल घर गिराकर जमीन में कब्जा कर लिया गया बल्कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन और जमीन संबंधी दस्तावेज के मुताबिक पीड़ित परिवार पिछले 72 वर्ष से आवासीय घर में रहता आ रहा है। शिकायत पर थाना कमरजे पुलिस भी पीड़ित की मदद नहीं कर रही है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार विगत 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से अपनी फरियाद सुनाई थी, लेकिन एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी ग्राम डेहुली थाना कमरजी निवासी रामदीन साहू पिता सुखाऊ साहू द्वारा की गई शिकायत पर कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान होकर रामदीन साहू अपनी फरियाद लेकर 23 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया। इसी दौरान उसने सिटी हलचल को बताया कि पुलिस के बड़े अधिकारियों से फरियाद करने पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। श्रीमान जी हमारे घर का उधार दिए और हमको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, जहीं कहीं पाएंगे तो मार डालेंगे, इसको हाथ पैर तोड़ देंगे। और दूसरी बात, हम यहाँ से एसपी साहब के भी पास गए और थाना में भी गए तो कोई सुनवाई आज तक नहीं। कब गए थे एसपी साहब के यहाँ? गए 14 जुलाई को भी आवेदन लगाया और गुहार डाला तो तब भी कोई नहीं सुना। कौन लोग हैं जिन्होंने घर गिरा दिया आपका? ये चूड़ावन, चंद्रशेखर, अरुणेंद्र, लीलमण वगैरह में बहुत हैं सारे, लेकिन अब क्या बताएं। कमरजी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए सर। हमारा घर जैसे गिराया है, वो हमारा सामान ले गए हैं, वो हमारा सामान दिलवाया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हमारा रामदीन साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? डेहुली। पीड़ित परिवार घटना की शिकायत कमरजी थाना में किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना के बाद कई बार थाने में फरियाद करने के पश्चात भी उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्थिति अब यह है कि पीड़ित परिवार अगर थाना जाता है तो उस पर ही पुलिस मामला दर्ज करने की धमकी देने लगती है। पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी फरियाद कर न्याय नहीं मिल रहा, जिससे उसके विरोधियों का हौसला बुलंद है और फरियादी परेशान है। इस बात पर जिले के पुलिस अधीक्षक को ध्यान देना चाहिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन, घर से नहीं निकल सकेंगे लोग, सभी पूजा स्थल रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश कांग्रेस को 15 दिन में तीसरा झटका, नारायण पटेल ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, भाजपा ज्वाइन करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव स्थगित, कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में सितंबर में विधानसभा उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने थामा कमलनाथ का हाथ। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार, 10 लाख की आबादी में यहां 22 लोगों की मौत हो रही। राफेल के लिए हैमर मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर, लद्दाख जैसे इलाके में 70 किलोमीटर रेंज में बंकरों को भी तबाह कर सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जयपुर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। 1 साल से चल रही थी घोटाले की जांच। और राजस्थान के सीएम गहलोत बोले, हमारे पास बहुमत है, केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के छापों से हम डरने वाले नहीं हैं। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सिटी हलचल को विशेष मुलाकात में जिले के कलेक्टर ने बताया, जिले में शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संशोधित आदेश किए जारी। जिले के प्रभारी सचिव आकाश त्रिपाठी ने की कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की समीक्षा। जिले में सैंपलिंग तथा जांच का प्रतिशत बढ़ाने के दिए निर्देश। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले से एक आरोपी अपराधी को किया निष्कासित। और ग्राम टिहुली में सरहंगों ने घर गिराकर जमीन में किया कब्जा। फरियादी की नहीं सुन रहा है कोई, पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा कार्यवाही। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सीरीज चैनल के साथ। नमस्कार।